मोदी का बड़ा फैसला, वीआईपी की सुरक्षा नहीं करेंगे एनर्जी कमांडो। गृह मंत्रालय ने ले लिया सबसे बड़ा फैसला। अब रक्षा मंत्री राजनाथ और सीएम योगी समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनर्जी कमांडो। अब एनर्जी कमांडो के काफिले में साथ नहीं नजर आएंगे योगी समेत ये बड़े नेता। सरकार ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। वीआईपी सुरक्षा से क्यों हटेंगे एनर्जी कमांडो? क्यों अब सीआरपीएफ संभालेगी कमान? क्या है सरकार का नया आदेश? 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से आतंकवाद निरोधी कमांडो बल यानी कि एनएसजी को पूरी तरह हटाने और अत्यंत जोखिम वाले 9 अति महत्वपूर्ण लोग यानी कि वीआईपी की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों की एक नई बटालियन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा प्रकोष्ठ के साथ जोड़ने की स्वीकृति भी दे दी है। इस बटालियन को हाल ही में संसद सुरक्षा से हटाया गया था। सूत्रों ने बताया कि एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो द्वारा संरक्षित Z+ श्रेणी के 9 वीआईपी लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी हैं, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। इन सभी को अब सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाएगा। यह भी बताया गया कि गृह मंत्रालय के अधीन 2 बलों के बीच जिम्मेदारियों का हस्तांतरण 1 महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीआरपीएफ, जिसमें 6 वीआईपी सुरक्षा बटालियन है, से इस काम के लिए एक और 7वीं बटालियन को शामिल करने को कहा गया है। नई बटालियन वो होगी जो कुछ महीने पहले तक संसद की सुरक्षा में लगी थी। उन्होंने ये भी बताया कि संसद में पिछले साल सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद संसद की सुरक्षा सीआरपीएफ से सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक नया कार्यभार संभालने की प्रक्रिया के तहत आंध्र प्रदेश की पुलिस की एक टीम हाल ही में अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एनएसजी से बदलकर सीआरपीएफ को सौंपने के मद्देनजर दिल्ली में थी। इन 9 वीआईपी में से 2 को सीआरपीएफ द्वारा दिए जाने वाला उन्नत सुरक्षा संपर्क यानी कि ASL प्रोटोकॉल भी प्रदान किया जाएगा। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ASL में वीआईपी के आगामी दौरे वाले स्थान की पहले से जांच की जाती है। सीआरपीएफ देश में 5 वीआईपी के लिए इस तरह का प्रोटोकॉल अपनाती है, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गांधी परिवार के 3 कांग्रेस नेता शामिल हैं। जनवरी 2020 में भी गांधी परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा से एसपीजी यानी कि विशेष सुरक्षा समूह हटाए जाने के बाद गृह मंत्रालय की एक समिति ने वीआईपी सुरक्षा कार्यों से एनएसजी को वापस लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने एनएसजी को पुनर्गठित करने और अयोध्या में राम मंदिर के पास और देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित कुछ अहम संपत्तियों के आसपास कुछ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कमांडो की स्ट्राइक टीम को बढ़ाने और तैनात करने के लिए अपनी श्रम शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया है। ब्लैक कैट कमांडो को 2 दशक से अधिक समय पहले इस काम में लगाया गया था। ये काम 1984 में बल की अवधारणा और स्थापना के समय मूल रूप से इसके लिए निर्धारित नहीं था। आपको बता दें, एनएसजी बुधवार को अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार का विचार है कि एनएसजी को आतंकवाद रोधी और विमान अपहरण रोधी अभियानों के विशिष्ट कार्यों को संभालने के अपने मूल चार्टर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उच्च जोखिम वाले वीआईपी की सुरक्षा का काम इसकी सीमित और विशेषज्ञ क्षमताओं पर बोझ साबित हो रहा है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अब इस फैसले पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।